नमे समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ये है समय सार कलश। इसके रचयिता हैं पंडित आचार्य अमरचंद जी और हिंदी टीकाकार हैं राजमल पांडे जी। इसमें है जीव अधिकार, पेज नंबर 22, कलश नंबर 23। कलश नंबर 23 है। हाँ जी 23। ठीक है ना? हाँ जी। और इसमें कलश नंबर 23 का जो विषय है जी 22 नंबर कलश से लगा हुआ है जी। पढ़िए। आरती कलश नंबर 23। आरती पढ़ने भैया कलश नंबर की। खंडार में सहित अर्थ। पहले हम कलश पढ़ते हैं। हाँ जी आप पढ़ लीजिए। हाँ भैया पढ़ो। हाँ पढ़ दो आरती। अपि कथमपि मृत्वा तत्तु कौतूहली सन नुभव भव मूर्तः पार्श्ववर्ती मुहूर्ततम प्रथगत विलसंतम स्वय समालोक्य येन त्यज्यसि ध्यज्यसि मूर्त्याः साकमे कत्व मोहम। अगर अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम स्वयं समालोकयेन तेजसी जगति मूर्ता साकमेकत्व मोहम। जी नीचे के कलश में ये बात आई थी कि मोह का त्याग करो। क्या? जी हाँ जी। मोह को छोड़ो। क्या बात आई थी? कि मोह को छोड़ो। हाँ, मोह को छोड़ो यानी मोह का त्याग अशुद्ध स्वरूप और ज्ञान मात्र वस्तु का अनुभव। जी ठीक है ना? हाँ जी। मोह को तो छोड़ो और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। फिर इसमें प्रसंग हुआ था कि इससे कार्य सिद्धि कैसी है। तो उसका भी बताया था कि मोह का त्याग, ज्ञान मात्र वस्तु का अनुभव जी ऐसा बारंबार अभ्यास करने से जीव और कर्म के बंधनात्मक एक क्षेत्र होगा संबंध नहीं ठहरता। क्या? हाँ जी हाँ जी। जी बात समझाई गई थी? जी समझाई थी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया समझाई थी। मालिनी जी जी भैया ये बात समझाई थी कि मोह का त्याग करो। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने अनुभव से। कर दो। ठीक हाँ है? जी तब पूछा गया था इससे कार्य सिद्धि कैसी है। जी तो बताया था अगर मोह का त्याग करने से और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से जी जीव और कर्म के बंधनात्मक एक क्षेत्र का संबंध किसी भी काल में नहीं ठहरता। हाँ जी इसमें कोई संदेह भी नहीं। हाँ ठीक है ना? और इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जीव अनादि से उद्गल कर्म के संयोग से
मिथ्यात्व रूप विभाव परिणाम परमता हुआ आ रहा है, जी इसलिए इस बात का उपदेश दिया। जी अनादि उसी से के मिथ्या जी हाँ, और उसी के संबंध में ये बात आई है जो 23 नंबर कलश में है। हाँ जी पढ़िए खंडान्वय सहित अर्थ। जी। अयि मूर्तः पार्श्ववर्ती भव अथ मुहूर्त पृथक अनुभव। अयि अर्थात हे भव्य जीव, मूर्ते अर्थात शरीर से, पार्श्ववर्ती अर्थात भिन्न स्वरूप, भव अर्थात हो। ठीक है ना। हाँ जी आय मूर्ते पार्श्ववर्ती भव जी अथ मुहूर्तम पृथक अनुभव। हम्म आय यानी कोमल संबोधन जी कहा है नहीं हम्म कि हे भव्य, हम्म क्या कहा है? हे भव्य, हे भव्य भव्य। का और उसका आश्चर्य सूचक लगा है हम्म कि जो इतनी बात को पूछता है कि नहीं हम्म कि मोह का त्याग कैसे करें, कब करें कि नहीं, तो इससे कारकिर्दी क्या है, उसका मतलब क्या है? भव्य है। हाँ, हम्म जिस कार्य को करने से भव्यता होती है हम्म उसके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। क्या हाँ जी जी उसको समझा जा रहा है, जी जिसके न समझने से अनादि संसार है और जिसके समझने से संसार का अभाव है। हाँ जी ठीक है ना। जी तो ये ऐसा ये मोह भाव है। अगर इस मोह भाव को न समझा जाए, इसका नाश का उपाय न किया जाए तो संसार है, जी और अगर इसके नाश का उपाय किया जाए, उसके लिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाए, तो संसार शुद्ध खत्म स्वरूप हो। के अनुभव से कार्य सिद्धि कैसे है पहले यह जाना जाए, हाँ जी और वह अनुभव क्या है ये समझा जाए। जी तो जो इतनी बातों को समझता है उसमें लक्षण भव्यता का है। हाँ जी जी जो ये सब बातें समझ रहा है उसमें हाँ। लक्षण है आचार्य कह रहे हैं भव्य। उसमें भव्यता है। जी नहीं, यहाँ तक कोई आता ही नहीं। हाँ आचार्य को उसकी कालब्धि दिख रही है, नहीं तो वो ऐसी बातें पूछेगा नहीं और समझना भी नहीं चाहेगा। जी धर्म के नाम पे इन बातों का जानना और समझना जी और प्रयोग करना जी ये कोई साधारण काम नहीं है। नहीं है। और इस सब कार्य का मूल क्या है? भेद विज्ञान जानना। ज्ञान। तो पहले विज्ञान को समझना, फिर उसे करना। हाँ हाँ जी और ऐसा करते हुए धर्म मानना। क्या? हाँ ऐसा करते हुए ही धर्म मानना। ऐसा करते हुए ही धर्म मानना। जी और जितना भी धर्म कार्य करना वो सब इसी के लिए करना। हाँ ठीक है। क्या? जितना भी धर्म कार्य करना इसी के लिए करना, इसी के लिए विज्ञान करना। करने के लिए और बढ़ाने के लिए, जी समझने के लिए। और ऐसा होने पे कार्य सिद्धि मानना। जी तो लक्षण का है? भव्यता का। हाँ, इसलिए कहा कि आए हे भव्य जीव, जी मूर्ते यानी शरीर से। हाँ जी मूर्त माने शरीर। शरीर जी शरीर से पार्श्ववर्ती भिन्न स्वरूप हो। क्या? हाँ जी शरीर से भिन्न हो। ठीक है ना। अलग जानो। जी हाँ। अब पढ़िए आगे। जी भावार्थ इस प्रकार है कि अनादि काल से जीव द्रव्य शरीर के साथ एक संस्कार रूप होकर चला आ रहा है।
जीव द्रव्य अर्थात शरीर के साथ एक संस्कार रूप होकर चला आ रहा है, इसलिए जीव को ऐसा कहकर प्रतिबोधित किया जाता है कि क्या इस प्रतिबोधित किया जाता है, प्रतिबोधित किया गया है, समझाया जा रहा है जी। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि अनादि काल से जीव द्रव जी शरीर के साथ एक संस्कार होकर चला आ रहा है जी, ठीक है ना। इसलिए प्रतिबोधित किया है कि शरीर से भिन्न हो। क्या इसलिए प्रतिबोधित किया जा रहा है कि शरीर है साथ में, इससे अपने आप को भिन्न अनुभव करो। हाँ जी सुनो, मतलब ये है कि प्रतिबोधित किया है। क्या प्रतिबोधित किया है कि शरीर से भिन्न स्वरूप हो। शरीर से भिन्न स्वरूप हो, शरीर से भिन्न स्वरूप हो माने शरीर से अपने को अलग जानो। हाँ जी, ऐसा किया है। तो इसके पीछे कारण ये है कि अनादि काल से जीव द्रव यानी मैं शरीर के साथ एक संस्कार रूप होकर चला आ रहा है। हाँ जी, एक संस्कार, अगर एक संस्कार नहीं होता तो प्रतिबोधित करने की बात नहीं आती। जी बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, और कुछ नहीं कहा। उपदेश के रूप में बहुत ज्यादा नहीं कहा। हाँ जी, केवल इतना कहा कि शरीर से भिन्न स्वरूप हो। क्या हाँ, अभी और बातें सब इसके हाँ, साथ अभी बाद और में कोई आएंगी। बात, हाँ धर्म सुखी होने के संबंध में कि नहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है, एक ही बात बताई है। हाँ जी, वो बहुत ज्यादा बातें भी नहीं बताई, नहीं कही। हाँ जी, कि नहीं। अभी अगर तो सुनील भाई, सुनील भाई अंजलि, हाँ फूफा जी, शरीर से भिन्न स्वरूप होने की बात की गई है। हाँ मतलब सुखी होने के संबंध में कोई बहुत ज्यादा बात नहीं बताई जा रही है। क्या हाँ जी, सुखी होने संबंध में कोई बहुत सारा मतलब काम नहीं बताया जा रहा है, तीन शरीर से भिन्न होने की बात हो रही है। हाँ, केवल शरीर से भिन्न अनुभव करो। हाँ जी, ठीक है ना जी। और सारी व्याख्या बाद में आएगी। हाँ, और कोई ज्यादा धर्म नहीं दिखाया जा रहा है कि क्रिया करो, ये करो, ये करो, कि नहीं। हाँ जी, वो सब होगा जो धर्म के नाम पर किया जाता है, वो सब होगा, जितना होना उतना होगा, कि हाँ नहीं। जी, करो। लेकिन आप तो पहले ये करो। हाँ जी, क्या करो कि शरीर से भिन्न स्वरूप हो। हाँ जी, इसलिए ये बात इसलिए कही गई कि अनादिकाल से जीव द्रव शरीर के साथ एक संस्कार रूप होकर चला आ रहा है जी, इसलिए जीव को ऐसा कहकर प्रतिबोधित किया। जी, इस तरह से समझाया जा रहा है। हाँ, अगर एक संस्कार रूप नहीं होता तो नहीं कहा जाता। हाँ जी, क्या प्रतिबोधित किया जाता है, पढ़िए। जी, ऐसा कहकर प्रतिबोधित किया जाता है कि भो जीव, ये जितनी शरीर आदि पर्याय हैं वह सब पुद्गल की हैं, तेरी नहीं। ठीक है ना। हाँ जी, ये कहा ये जितनी शरीर आदि पर्याय हैं वे सब पुद्गल कर्म की है, तेरी नहीं। शरीर आदि का मतलब है कि ये शरीर दिख रहा है, ये कि नहीं। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है ना जी, इसका नाम है ये शरीर, कि नहीं। जी, जी, और इस शरीर के जितने लक्षण है, रंग रूप वगैरह है, बल बुद्धि वगैरह है, कि नहीं, सुंदरता है, असुंदरता है, जो कुछ भी है ये सब, कि जी, नहीं। जी, और इस शरीर में जो सुख दुख आदि अवस्थाएं हैं वे भी,
और उन अवस्थाओं के होने पर जोर से उत्पन्न होता है जो विचार, क्या इन सब अवस्थाओं के होने पर जोर से उत्पन्न क्या होता है? जो विचार, मैं जो सुखी विचार हूँ। होता है कि नहीं, कि यह सब मैं ही हूँ, ये भी कि नहीं, क्रोधादि भाव भी कि नहीं, सब। उसका मतलब है जितनी शरीर आदि पर्याय है, जी जी ये सब शरीर के भाव है कि हाँ नहीं, जी हाँ जी शरीर की अवस्थाएं हैं, जी वे सब पुद्गल कर्म की हैं, तेरी नहीं है। जी हाँ, ये शरीर दिखाई दे रहा है जो वर्णादिमान है कि नहीं, जिसका रंग रूप है, जिस वजन है, तो ये तुम नहीं हो। जी ये पुद्गल कर्म की अवस्था है, पुद्गल का भेद है, जी नो कर्म का भेद है। हाँ जी इसका द्रव हार वर्ण है। हाँ जी, मूल में पुद्गल है। जी हाँ, और मूल में पुद्गल है। जी और इसके बाद जो सुख दुख रूप अवस्थाएं होती हैं कि नहीं, उसका 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 द्रव कर्म है कि नहीं, जी और उसमें ऐसा लगता है कि ये सब मैं ही हूँ, मोह के उदय का भाव है, हाँ जी भाव कर्म है। जी सो यह नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, ये सब पुद्गल कर्म, पुद्गल की पर्याय है। हाँ जी क्या? जी जी, पुद्गल कर्म की पर्याय है ये सब। हाँ, जिससे जो कि शरीर के रूप में है, हाँ जी जी इसलिए कहा है ये जितनी शरीर आदि पर्याय है। अब जो शरीर आया, अब एक शरीर के भेद है, क्या? एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तेर इंद्रिय है, चौ इंद्रिय है, पंच इंद्रिय है, सहनी है, असहनी है कि नहीं, जी इसके भेद है। मनुष्य है, देव है, त्रियंच है, नारक है, हाँ जी नहीं, नर नारक आदि विवाह व्यंजन पर्याय है। हाँ हाँ, जिससे हम अपना समझ रहे हैं, जी तो ऐसा प्रतिबोधित किया, ये तेरी नहीं है, पुद्गल कर्म की है। जी अब इसमें होने वाले सुख दुख की अवस्थाएं वे भी मेरी नहीं है। जी उन अवस्थाओं में ऐसा लगता है कि ये सब मैं ही हूँ, बोले ये भी भाव जीव का नहीं है, नहीं। जी हाँ, अब इससे होने वाली जीव की अवस्था क्या? कर्म के संबंध से होने वाली जीव की अवस्था, अवस्था क्या है? उस अवस्था के प्रकार क्या है? सब जो 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 नर नारक आदि, चार गति और एक इंद्री दो इंद्री। हाँ जी और उस अवस्था में होने वाला जो जीव का हालत है नहीं, जी उसके भेद है, क्या? ये जो गुणस्थान, क्या? अच्छा जी जी हाँ, मार्गण स्थान, जीव समास नहीं, जो किन के नाम से कहे जा रहे हैं? शरीर आदि पर्याय। हाँ, जीव के। अच्छा, जीव के, जी ठीक है। हाँ, जिसे जीव के नाम से कहा जाता है। हाँ, गुणस्थान जीव के। जी हाँ, कौन से गुणस्थान में हो आप? पहले में जी नहीं। तो इन सब गुणस्थानों से जो जीव को संज्ञा आती है, वे सब वास्तव में पुद्गल कर्म के हैं। हाँ, वो सब जीव के नहीं है। हाँ जी जी। अब आगे क्या कहा? इसलिए इन पर्यायों से अपने को भिन्न जान। हाँ, इन अवस्थाओं से, इन भेदों से अपने को अलग जानो। जी क्या करे अंजलि? हाँ भूपा जी, इन गुण स्थानों से, मारणा से, इन सबसे अपने को भिन्न जानो। हाँ, भिन्न जानो। हाँ जी। अब क्या करे? अर्थात भिन्न जानकर, मुहूर्त अर्थात थोड़े ही काल, पृथक अर्थात शरीर से भिन्न चेतन द्रव्य रूप अनुभव
प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ले। हाँ, इन पर्यायों से अपने को भिन्न जान और भिन्न जानकर, पहले तो भिन्न जान, हाँ जी, पहले क्या करो? पहले तो जानेंगे भिन्न। हाँ, पहले तो भिन्न जानो जी, कि हम इन अवस्थाओं से भिन्न कैसे हैं। हाँ, पहले तो ये समझेंगे। पहले तो ये जान, हम्म, हमें तो एक लग रहा है हम्म, और भगवान क्या कह रहे हैं कि भिन्न है। कि भिन्न है। जी, तो सबसे पहले तो ये जानो कि भिन्न कैसे है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। और फिर क्या करो? भिन्न जानकर फिर अपने स्वरूप का अनुभव करें। हाँ, कि भिन्न जानकर थोड़े ही काल, क्या जी, थोड़े ही काल शरीर से भिन्न चेतन द्रव्य रूप प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ले। जी, द्रव्य रूप। जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, अनुभव करें। को प्रतिबोधित किया जाता है, जी, यानी हमको हाँ, भगवान के द्वारा प्रतिबोधित किया जा रहा है, आचार्य देव के द्वारा प्रतिबोधित किया जा रहा है। जी, इसका मूल उपदेश कहाँ से आया है? भगवान से। हाँ, सर्वज्ञ देव से, यानी जी, वहां से आया है इसका उपदेश। हाँ जी, वो उस उपदेश को जानकर आचार्य देव के द्वारा हमें प्रतिबोधित किया जा रहा है हाँ, हाँ जी, कि अगर सुखी होना चाह रहे हो, कि नहीं सच्चे सुख की चाह है, तो आप ये काम करो। जी, जी, क्या करें कि ये जितनी शरीर आदि पर्याय हैं वे सब पुद्गल कर्म की हैं, जी, तेरी नहीं है, है ना? ये तो है सच्चाई। भले ही हमें इसका ज्ञान नहीं था, नहीं, लेकिन वास्तव में ये सच्चाई है। हाँ जी, इसलिए इन पर्यायों से अपने को भिन्न जान। जी, भाई हमारे विचार में ऐसा हो रहा था ये सब मैं ही हूँ, हाँ, और भगवान ने कहा कि ये पुद्गल कर्म की हैं, तेरी नहीं है। हाँ जी, तो हमारी जो समझ है उससे अलग तरह का उपदेश आया। जी, तो अब हमको ये जानना जरूरी है कि ये मेरी कैसा नहीं है, हाँ, कि नहीं? अब किसी चीज का स्वरूप जानने के लिए उसका लक्षण होने चाहिए। जी, जी, तो लक्षण से पहले तो जानो कि ये मेरी नहीं है, पुद्गल कर्म की है। हाँ, पहले तो लक्षण से जानेंगे। जी, हाँ, क्या नहीं है? कि ये मेरी है या पुद्गल की है। हाँ, तब जानने पे अपने आप पता चल जाएगा कि मेरी नहीं है, पुद्गल की ही है। हाँ जी, 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 जानने पे पता चल जाएगा। चल जाएगा। क्योंकि जैसे उसमें उदाहरण दिया ना कि जैसे कोई धोबी के यहाँ से वस्त्र आया, हाँ जी, चद्दर, हाँ जी, अब कोई अपना समझ के ओढ़ के सो रहा है। हाँ जी, अब जिसका ये चद्दर है उसने आगे चद्दर को खींचा, हाँ, निशान दिखाया। मुझे कहा कि ये मेरा है, मुझे दे दे। जी, तब सबसे पहले आपने इस बात का मेरा है कि इसका है, इसके लिए पहले चिन्ह देखा। चिन्ह देखा। जी, चिन्ह देखा, पता चल गया मेरा नहीं है, तो तुरंत ये हो गया कि नहीं। हाँ, हाँ, तो उससे उसी समय त्याग घटित हुआ। हाँ जी, ऐसे ही भगवान ने कहा ये शरीर को ओढ़कर हो रहे हैं, कि नहीं? ये शरीर मेरा है, जैसे वहां चादर है, ये चादर ये शरीर है। अब इसे ओढ़ के सोया जा रहा है जी, और समझा जा रहा है कि शरीर ही मैं हूँ। तब प्रतिबोधित किया कि ये तेरी नहीं है, पुद्गल कर्म की है। जी, इसलिए इन पर्यायों से अपने को भिन्न जान। फिर कहा कि क्या कहा कि भिन्न जानकर मुहूर्त अर्थात थोड़े ही काल, जी,
शरीर से भिन्न चेतन द्रव प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ले। हाँ। क्या हम्म। जो आपने भिन्न जाना, हाँ जी, हाँ जी, तो किसको भिन्न जाना और किससे भिन्न जाना? हाँ, इस शरीर से अपने को भिन्न जाना। हाँ, जी, इस शरीर से अपने को भिन्न जाना। जी, तो जिसे आप रूप से जाना उसमें थोड़े ही काल ठहर। हाँ, उसे देख कैसा है। जी, हाँ। जी, उसमें क्या करो? ठहरे। आप थोड़े ही काल ठहरो, हम्म। ये कह रहे हैं जी, अपने को भिन्न जाना। भिन्न जानकर थोड़े ही काल हम्म। शरीर से भिन्न चेतन द्रव जी, रूप प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ले। जी, साक्षात्कार करो, हम्म। अनुभव करो जी, कि जो देह से भिन्न है अपना स्वरूप वो कैसा है, हम्म, उसमें ठहरो। उसमें अपना अहमपना लाएं जी, कि ये मैं सही हूँ। जी, ठीक है ना? जी, जो अनादि से शरीर में मैंपना था, तो अपने में मैंपना ले आओ। जी, क्या उसे देखो, उसे जानो, उसमें ठहरो। फिर क्या करे? भावार्थ इस प्रकार है कि शरीर तो अचेतन है, विनश्वर है। शरीर से भिन्न कोई तो पुरुष है, ऐसा जानपना। शरीर से भिन्न कोई तो पुरुष है, ऐसा जानपना, अर्थात ऐसी प्रतीति मिथ्या दृष्टि जीव की भी होती है, पर साध्य सिद्धि तो कुछ नहीं। क्या कह रहे? हाँ, बताओ क्या कह रहे? उन्होंने कहा कि अपने को अपने से अनुभव करो। तो जब हम अपने को अनुभव करेंगे तो अब उसमें पता चलेगा कि शरीर तो इससे भिन्न चेतन वस्तु है, और चेतन वस्तु है ऐसा जानपना प्रतीति मिथ्या दृष्टि जीव की भी होती है, पर साध्य सिद्धि तो कुछ नहीं। क्या हुआ इसका? भैया प्रत्यक्ष आस्वाद लेंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव की नहीं होगी, लेकिन अगर सिर्फ इतना जानेंगे कि ये जीव है, मेरे हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि अच्छा, ये बात कही जा रही है कि भावार्थ इस प्रकार है। शुरुआत तो यही होगी भैया मिथ्या दृष्टि जीव की, जैसे हम हैं तो शुरुआत तो यही होगी मिली हुई अवस्था में। फिर जब वो अपने आप को अलग जानेंगे तब आगे के काम होंगे। नहीं, सुनो, ऐसा है इसमें लिखा ना कि भावार्थ इस प्रकार है कि शरीर तो अचेतन है और विनश्वर है, और शरीर से भिन्न कोई तो पुरुष है, ऐसा जानपना, ऐसी प्रतीति मिथ्या दृष्टि जीव के भी होती है। मतलब अब जैसे शरीर को अपना तो जान रहा है, लेकिन जे उसे मिथ्या दृष्टि को भी पता है कि शरीर तो भिन्न है, अलग है, और है ना, एक पुरुष अपुरुष यानी आत्मा अलग है। तो भिन्नता तो होती है मिथ्या दृष्टि जीव को, लेकिन साध्य सिद्धि नहीं है। बस ये पता है कि शरीर अलग है और एक पुरुष अलग है, आत्मा अलग है। तो फिर इससे मतलब क्या निकला? हाँ, तो इससे कोई साध्य सिद्धि नहीं है। तो उसे साध्य सिद्धि तो जो आत्मा है उसको जानने से है कि जो ये शरीर है, तो जो शरीर जब मतलब शरीर है यहाँ नियम से जीव है और मैं जीव हूँ, मतलब मैं शरीर हूँ, ऐसा जानपना हो रहा है ना। शरीर से भिन्न आत्मा है ये तो पता है उसको, लेकिन कैसे है ये नहीं पता। हाँ, ठीक कह रहे हैं कि जैसे किसी को मरते हुए देख के ये तो सबको पता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन आत्मा के बारे में अपना कोई ज्ञान नहीं है द्रव्य पर्याय से, कि आत्मा चेतन द्रव्य है और उसमें से अपर चेतन है, लेकिन किसी रूप नहीं होता, ऐसा शुद्ध चेतन है। तो उससे कोई साध्य सिद्धि नहीं हो रही सिर्फ इतना जानने से कि आत्मा अलग है। और साध्य सिद्धि नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, और साध्य सिद्धि होने चाहिए। हाँ जी, ठीक। तो उसके लिए क्या कहा है? हाँ, आगे कहा है भैया, है ना? आगे नहीं कहा है। अच्छा भैया, साध्य सिद्धि के लिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव कहा था ना, पहले भी श्लोक में आया हुआ था।
कब कब कहा था? भैया इससे पहले जो श्लोक थे 21 में कहा था। अरे कहाँ आप 21 में पहुंच गए? इसी में कहा ना, इसी में अरे ये साजिश इस पीछे ही बिल्कुल जस्ट लगा हुआ कह रहे हैं, पहले ही कह रहे हैं। होकर चला आ रहा था, इसलिए जीव को ऐसा ये ऊपर लिखा है पहले ही भव्य क्या? जीव शरीर से भिन्न स्वरूपों। पहले लिखा है, ऊपर ही लिखा है भिन्न, पहले तो लिखा है भिन्न जान। हाँ हाँ जी, लिख रहा है, लिखा हुआ भिन्न जान। हाँ जी, भिन्न जान। और भिन्न जान के बाद क्या लिखा है? भिन्न जानकर थोड़े ही काल में शरीर से भिन्न चेतन द्रव्य प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ले। हाँ जी, बस। यही लिखा है। आस्वाद। बस उधर ये लिखा है हाँ। प्रत्यक्ष रूप आस्वाद ले। जी, यही लिखा है। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ले। दो बातें कही यहाँ पे, कौन सी दो बातें? एक तो भिन्न जान और चेतन द्रव्य रूप प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ले। हाँ, पहले तो भिन्न जान और हाँ जी। जान के संतुष्ट मत हो जाओ क्या? जी जी, जान का संतोष मत हो, हाँ, लेकिन जान के प्रत्यक्ष रूप आस्वाद ले। हाँ जी, जान यही जैसे बात हमारे, इससे कही हाँ, है। जैसे हमारे पास एक मिश्री की डली है कि नहीं? हाँ जी अब हमने आपसे कहा देखो ये मिश्री है क्या? जी, मिश्री की डली हमारे हाथ में मिश्री की डली है जी। और हमने आपसे कहा देखो ये मिश्री की डली है, हाँ जी, इतनी भारी है, सफेद है जी कि नहीं, मीठी है कि नहीं? तो ये सब बातें हमने आपको बताई। और फिर दूसरे हाथ में हमने नमक की डली ली, जी। फिर हमने बताया कि देखो ये नमक की डली है कि नहीं? कुछ लक्षण ऐसे हैं जो इसमें भी मिल रहे हैं और इसमें भी मिल रहे हैं। हाँ जी जी, लेकिन इसका स्वाद अलग है क्या? हाँ जी, स्वाद दोनों का अलग है। हाँ, ये खारी है ये कि नहीं? हाँ जी। अब आपने उसके विशेषणों को समझ लिया जी क्या? हाँ जी, चिन्ह जानकर विशेषणों को समझ लिया कि समझ ये लिया। खारी। हाँ जी हाँ, कि मिश्री है वो मीठी होती है और जो नमक की डली है वो खारी होती है हाँ कि नहीं? जी। समझ लिया। तो क्या उसका स्वाद आ गया आपको? नहीं, जब तक उसको आस्वादेंगे नहीं, चखेंगे नहीं, तो हाँ। मीठा और खारापन का स्वाद कैसे आएगा? नहीं आया। केवल आपको जो एक ये धारणा रही कि मिश्री मीठी होती है और नमक की डली खारी होती है। हाँ जी, बस ये पहचान हाँ। तो जरूर लिया, लेकिन उसको हाँ। आस्वाद आया, स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। हाँ जी। अब आपको कोई व्यंजन आया खाने के लिए, अब उसमें वही नमक की डली हुई है, हाँ जी अब उस व्यंजन को आप खा रहे हो जी। तो आप क्या समझ रहे हो? तो जो खारापन है वो नमक का है। नहीं, सारे आप व्यंजन सुनो, आप उस व्यंजन को खा रहे हो और हमने पूछा कि व्यंजन कैसा है। अच्छा, तो हाँ। हमें अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट है। हाँ। है? अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट। नमक तो दिखेगा नहीं, नमक तो दिखेगा नहीं, आप कहोगे व्यंजन स्वादिष्ट है। हाँ जी, ठीक है ना? जी। और फिर जस्ट हमने एक व्यंजन आपको और दिया खाने के लिए और उसमें नमक नहीं है। अब हमने कहा आप इसको भी खाओ। हाँ जी, तो ये कहेंगे कैसा लगा? ये तो कि नहीं? बेकार है। हाँ जी, तो आपका ये तो स्वादिष्ट नहीं है। नहीं है। हाँ जी, तो आप किसका स्वाद ले रहे हो? नमक का स्वाद ले रहे हैं। और कह किसका रहे हो? अब कह रहे हैं व्यंजन का स्वाद ले रहे हैं, बस सब्जी का। हाँ, ये हाल हुआ। ठीक है। क्या ना करने पर? उसको प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ना करने पर, उसके चिन्ह हाँ। से जान तो लिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ना हाँ। करने से ऐसा हुआ। प्रत्यक्ष आस्वाद ना करने पर आपको जो नमक की डली का स्वाद है वो व्यंजन का लगने लगा। नमक की डली का स्वाद व्यंजन का लगने लगा। हाँ जी। व्यंजन का लगने लगा। जबकि आपको समझाया गया था कि ये नमक की डली है ये ऐसी होती है और ये मिश्री की डली है ये ऐसी होती है। ठीक है। लेकिन आपको ये तो समझ में आया कि नमक खारी होता है और मिश्री मीठी होती है, लेकिन जब वो आपके अनुभव में आया तब आप पहचान ही नहीं पाए। नहीं पहचान पाए कि स्वाद तो नमक का है। हाँ जी। क्या करे आरती? सही बात है, पता है पर अनुभव में तो पहचान ही नहीं पाओगे। बस तो तुम्हारे उस पते की कार सिद्धि कुछ नहीं। सही बात है। हवाई समझ में? हाँ जी, कहाँ सिद्धि कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे ही बहुत से जीवों को पता है कि शरीर अलग है
हाँ जी। कि नहीं। भावार्थ इस प्रकार है कि शरीर तो अचेतन है, विनश्वर है, दिख रहा है, क्या नष्ट होता हुआ दिख रहा है, जी। तो इसमें कोई ज्यादा अकल की बात है ही नहीं है। क्या नहीं, ये तो सबको पता है कि सबको अलग पता है। जी। हाँ, जितने मन वाले जीव हैं सबको मालूम है इस बात का कि शरीर विनश्वर है, कि नहीं। हाँ, लेकिन आत्मा का आस्वाद नहीं किया। एक त्रियंच जीव है, उसको भी पता है। हाँ जी। अच्छा। हाँ, त्रियंच जीव है, उसका भी मान लो कोई बच्चा वगैरह है, अगर उसको खत्म हो जाए तो वो भी छोड़ के चला जाता है, कि नहीं। हाँ, ठीक ठीक करेंगे। हाँ, और जब तक उसमें सांस रहती है वो जाता नहीं है। नहीं, तब तक पास क्या करे आरती। हाँ, तब तक चिपका के रखेगा, और जैसे ही मर जाता है तो फिर छोड़ देता है उसको। हाँ, जैसे मर जाता है तो छोड़ देता है। हम्म। ये तो दिखाई दे रहा है, कि नहीं। अब जब त्रियंच को भी इतनी समझ है तो मनुष्य को भी समझ है, हाँ, तो नहीं है। समझ है, पता है शरीर विनश्वर है, कभी भी छूट जाएगा। हाँ, जैसे किसी के परिवार में, किसी के घर में कोई खत्म हो जाए तो जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक तो उसके वो इलाज वगैरह कराता है, सब कराता है, कि नहीं। और जैसे खत्म हो जाए तो वो इंतजाम करता है फिर ऐसे नष्ट करने का, कि नहीं। हाँ, जल्दी से जल्दी। हाँ, तो समझ में आ रहा है कि ये अब इसमें जीव नहीं है, अलग है जीव, कि नहीं। शरीर विनश्वर है। और फिर ऐसा भी विचार आता है कि शरीर से भिन्न कोई तो पुरुष है क्या, जो इसमें से चला गया, वो कोई तो है। नहीं आता। हाँ, आता है ना कि कोई आता तो है। है, जो शरीर, हाँ, शरीर अलग है तो कोई तो है ना इसके अंदर, जो एक और है। हाँ, शरीर अलग है, और विनश्वर है, वो विनश भी गया और दिख भी रहा है, कि नहीं। जैसे हम जलाने ले जा रहे हैं, कि नहीं, तो इसमें कोई तो था जो चला गया। जानते ना भैया कि आत्मा अजर अमर है, सब जानते, शरीर मर जाता है, आत्मा अजर अमर है। हाँ, तो ऐसा विचार आता है कि नहीं। आता है। आता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसी प्रतीति मिथ्या दृष्टि जीव के भी होती है। होती है। सब होती ही है, जितने मन वाले जीव हैं उनके ऐसा विचार आता है। हाँ, कोई तो है जो चला गया है, कि नहीं। अब उनसे पूछो कौन चला गया है, कि जीव चला गया है, क्या। हाँ, जीव चला गया है। हाँ, कोई कहता है आत्मा चला गया है, कि नहीं। अब चला गया है तो अब कैसे चला गया, कौन ले गया, कि कोई ले गया है, कौन ले गया, कि यमराज ले गए हैं, कि नहीं। हाँ। अब ये तमाम बातें हैं, कि नहीं। कोई कहता है अपने आप चला गया है, कोई कहता है कर्म की वजह से चला गया है, कि नहीं। कोई कहता है यमराज ले गया है, लेकिन चला तो गया है कोई ना कोई, कि नहीं। ऐसी प्रतीति मिथ्या दृष्टि जीव को भी होती है, पर उपकार सिद्धि कुछ नहीं है, क्या। हाँ, पता रहने दो, उससे मतलब कुछ नहीं है। हाँ, पर साध्य सिद्धि तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो साध्य सिद्धि कहाँ है, कि प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ले तो सिद्धि है, क्या। जी। क्या। हाँ, प्रत्यक्ष, जो जीव है उसको प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद लो तो सिद्धि है। हाँ, ऐसा तो जानने सिद्धि से है। कोई सिद्धि नहीं है। हाँ, ऐसा जानने से सिद्धि तो कुछ नहीं है। नहीं। इसलिए आस्वाद लेने की बात कही, क्या। हाँ, इसीलिए आस्वाद लो, हाँ, अगर साध्य सिद्धि हाँ, करना चाहते हो। हाँ, पहले तो जानने की बात कही कि जानो, कि नहीं। जिसे तुम अपना जान रहे हो ये पुद्गल की है, कि नहीं, जी। तेरी नहीं है। ऐसा सबसे पहले तो तुम जानो, और जान के अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष आस्वाद लो। आस्वाद लेने की बात इसलिए कही है कि अगर आस्वाद नहीं लिया तो ये विचार तो मिथ्या दृष्टि के भी होता है। कौन सा, कि शरीर अलग है और जो आत्म जीव अलग है। हाँ, के शरीर तो अचेतन है, विनश्वर है, शरीर से भिन्न कोई तो पुरुष है, ऐसा जान पाना, ऐसी प्रतीति मिथ्या दृष्टि जीव की होती है, लेकिन साध्य सिद्धि कुछ नहीं, क्या। साध्य सिद्धि कुछ भी नहीं है। हाँ, जो जैसे आप पढ़ रहे हो हम भी पढ़ रहे हैं, कि नहीं, और भी जीव पढ़ रहे हैं, कि नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। हाँ, और जिनवाणी पढ़ रहे हैं, तो जिनवाणी का मुख्य विषय ही यही है कि शरीर और जीव अलग अलग है, कि नहीं। वो आपने पढ़ भी लिया, क्या। पढ़ भी, हमने भी पढ़ लिया।
हाँ, आपने भी पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? हाँ कि जे शरीर अलग है, सब सब पढ़ लिया जो इसमें जिनवाणी में हाँ। लिखा है। हाँ, जिनवाणी में क्या लिखा है? जिनवाणी में लिखा है कि भैया शरीर और जीव अलग है, और हाँ, फिर कैसे एक अलग है ये भी लिखा है, और ये भी कैसे लिखा है। प्रकृति से कर्म के उदय आ रहे हैं, कर्म के उदय से कैसे अलग है ये भी लिखा है। जी, सब लिखा है। हाँ, आपने सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, और याद भी सबका कर लिया। निचोड़ लिखा है क्या? हम्म, कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, क्या? हाँ, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व यही का तत्व सार, का सार, और जो कुछ है जाएगा विस्तार। जान का विस्तार। कि नहीं? अब आपने 4 अनुयोगों के द्वारा पढ़ लिया हम्म, क्या? चारों नियोग से पढ़ लिया ये हमने, कर्म की प्रकृति से पढ़ लिया, रसशील संयम से भी पढ़ लिया, हाँ, पुण्य पुण्य से भी पाप से पढ़ लिया। कि नहीं? हाँ, और द्रव्य से भी पढ़ लिया। और द्रव के गुण से भी पढ़ लिया। हम्म, कि नहीं? तो अब आपको ऐसा सपने आप विचार आएगा ही कि नहीं आएगा कि शरीर अलग है, जीव अलग है? कि नहीं? हाँ, आएगा क्योंकि पढ़ लिया आएगा, ना आगे में। क्योंकि पढ़ लिया आपने। कि नहीं? शरीर कितने हैं ये भी पढ़ लिया। हम्म, कि नहीं? हर उसके शरीर का कार्य लक्षण कौन क्या कौन है? से हैं, हैं? कौन कौन से शरीर के कौन कौन से कार्य हैं, पढ़ लिया। हाँ, ये भी पढ़ लिया। कि नहीं? हम्म, लेकिन अगर आपने आस्वाद नहीं लिया क्या, हाँ जी, तो साध्य सिद्धि कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अब आई समझ में? हाँ जी भैया। हाँ, क्योंकि ये जितना आपने पढ़ा है इससे बहुत ज्यादा द्रवलिंगी साधु ने पढ़ लिया है क्या? तो ज्ञान अंग नौ पूर्व का ज्ञान है, यहाँ तो कुछ भी हाँ। नहीं है। हाँ, तो एक अंग का एक भेद भी हाँ, नहीं है कुछ भी नहीं क्या? है। अरे भेद नहीं है भैया, एक आगे सूत्र- 8 दिन नहीं पढ़ो वो भी भूल जाते हैं कि क्या क्या हाँ, पढ़ रहे हैं। अभी एक सूत्र भी नहीं है क्या? हाँ, कुछ नहीं है। हाँ, जैसे एक एक जो है ना मंगलाचरण हम्म, तत्वा सूत्र का, हम्म, क्या है मंगलाचरण? नितारम वेतारम, मोक्ष मार्ग सुनीताराम। हाँ, मोक्ष मार्ग से नितारम, हाँ, वेताराम कर्म भूवित्राम भूवृताम ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। सबको याद है। ये मंगलाचरण है तत्वा सूत्र का, जी, जिसके रचयिता आचार्य श्री उमा स्वामी है। इस श्लोक की 8000 श्लोक टीका है क्या? बताई थी आपने। एक श्लोक की हाँ, 8000 हाँ, इस मंगलाचरण के 8000 श्लोक है टीका के रूप श्लोक है। कलश। अच्छा जी। और जी 4 लाइन का श्लोक ये मंगलाचरण है। इतनी व्याख्या की गई है। हाँ, इतनी व्याख्या है। अच्छा जी, मोक्ष मार्ग। है ना? तो बता, एक सूत्र की इतनी व्याख्या हो सकती है कि नहीं? तो आपने कितने हजार श्लोक पढ़े हैं? अभी तो हमारी तो भैया कुछ ही गिनती है, 1-2 शास्त्र जी। मतलब अगर ऐसे सुनो तो कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, ऐसे अगर इस तरह से विस्तार देखो तो कुछ भी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। ठीक है ना? अब मालूम पड़े कितनी विशालता है। हाँ, ऐसी थोड़ी ना द्वादश। मतलब हाँ, एक मंगलाचरण की 8000 श्लोक टीका करी गई है दूसरे आचार्य ने। आचार्य श्री उमा स्वामी ने तो केवल श्लोक मंगलाचरण का हाँ मंगलाचरण करके और शास्त्र को कहना प्रारंभ कर दिया, तत्व सूत्र। कि नहीं? लेकिन दूसरे आचार्य ने उस मंगलाचरण की टीका करी। और तत्वा सूत्र की भी बहुत हुई है टीका। हाँ, जी जी। तो उस मंगलाचरण के 8000 श्लोक बन गए। जी, ठीक है ना? अब आप देख लो आपने कितना पढ़ा है। कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? और ये पढ़ लिया तो अब 11 अंगनों भी पढ़ लिया है जी, लेकिन साध सिद्धि नहीं हो पा रही क्या? हाँ हाँ, हमने ना इनका पूरा सार पढ़ लिया ना। हाँ, तो ठीक है, पढ़ लिया, कोई बात नहीं। कि नहीं? लेकिन
प्रत्यक्ष आस्वाद के बिना साध्य सिद्धि नहीं है। हाँ। इस बात को जोर दे के कहने के लिए कहा जा रहा है क्या? इस बात पर जोर दिया जा रहा है। जो आगे बात कही है वो इस बात के लिए ही कही जा रही है कि प्रत्यक्ष हाँ। आस्वाद के बिना नहीं है कार्य हाँ, सिद्धि। प्रत्यक्ष आस्वाद ले। प्रत्यक्ष आस्वाद लेने की बात क्यों कह रहा है? हमने जान लिया क्या? कि इसके जब तक अपने में रुके, अपने आप को जान के अपने आप में रुकेंगे नहीं, तो ये कर्म पीछे बताए थे कि कर्म हटेंगे नहीं और क्या कह हमें रहे हैं सुखी होने आप? के लिए। हाँ जी भैया, इसलिए बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष आस्वाद लो। हाँ, प्रत्यक्ष आस्वाद लेने की बात क्यों कही जा रही है? हाँ, कि क्योंकि ना प्रत्यक्ष भैया जो आस्वाद, हाँ, प्रत्यक्ष आस्वाद लेने की बात इसलिए कही जा रही है कि ज्ञान तो द्रवलिंगी साधु ने भी बहुत लिया कि नहीं, जैसे आपने जान लिया कि नहीं, तो आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा जान लिया उनने, लेकिन प्रत्यक्ष आस्वाद वो नहीं किया, वो नहीं किया है। तो कोई साध्य सिद्धि नहीं हुई। हाँ, तो साध सिद्धि नहीं हुई, मतलब वे सुखी नहीं हो पाए, कर्म रहित नहीं हो पाए कि नहीं। और जो और क्या नाम को, कौन से आचार्य हैं? शिवभूति मुन राय कि नहीं, वे तो बहुत नहीं पढ़े, लेकिन प्रत्यक्ष रूप आस्वाद, हाँ, वो आस्वाद कर लिया तो साध्य सिद्धि हो। हाँ, प्रत्यक्ष आस्वाद लिया इसलिए साध की सिद्धि हुई। तो दो बातें आई, पढ़ना और जान लेना अलग बात है कि नहीं, आस्वाद लेना अलग बात है क्या? जी, आस्वाद लेना अलग बात है, वो तो अनुभव है, वो अनुभव है कि नहीं, और पढ़ना वो अनुभव के पहले की प्रक्रिया है क्या? हाँ जी, नहीं यही समझ में? हाँ जी, वो जो पढ़ना है तो अनुभव तो पढ़ने से ही होगा ना, जब बात समझ में आएगी। तो पढ़ना तो अनुभव से पहले की प्रक्रिया है। अब जब प्रक्रिया हो गई, अनुभव नहीं हुआ, तो साध्य सिद्धि कुछ नहीं है। हाँ, बस ये कह रहे हैं जी। इसी बात को पक्का करने के लिए कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि शरीर तो अचेतन है, विनश्वर है कि नहीं, शरीर से भिन्न कोई तो पुरुष है, ऐसा जानपना, ऐसी प्रतीति मिथ्या दृष्टि जीव को भी होती है कि नहीं, पर साध सिद्धि कुछ नहीं। ये बात हमें क्यों समझाई जा रही है? इसलिए समझाई जा रही है कि भैया साध्य सिद्धि करनी है तो प्रत्यक्ष आस्वादन करो। हाँ, आस्वाद लेने के लिए बताई जा रही है कि नहीं, क्योंकि उस ज्ञान तो हमने भी लिया है, ज्ञान तो आपने भी लिया है क्या? जी, अब आई समझ में? हाँ जी भैया, बिल्कुल आई है कि बात यहाँ पे आई है प्रत्यक्ष आस्वादने की। हाँ, ज्ञान तो आपने भी लिया है, और जो जिनवाणी नहीं पढ़ते उन्हें भी ऐसा विचार आता है कि कोई तो है कि नहीं, शरीर तो विनश्वर है, शरीर से भिन्न कोई तो पुरुष है कि नहीं है। अब जैसे देखा जाए तो भैया, जैसे अपनी बात आती है यहाँ पे, तो अब अपन को सब पता है हमें कि ना, इंद्रिय लक्षण है जीव को जानने का, वो लक्षण है जीव को जानने का, तो इससे भी साध्य सिद्धि नहीं है। नहीं, साध सिद्धि इससे साध सिद्धि जब है कि जब प्रत्यक्ष आस्वाद लो। हाँ, अब ये पता है, एक बस वेद ज्ञान पता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष आस्वादने की बात है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर इससे भी कार्य सिद्धि नहीं है। हाँ, अगर आप आस्वाद नहीं करते उसका, तो इससे भी नहीं है। हाँ, जब जरूरत पर आस्वाद नहीं आता है तो फिर इससे भी कार्य सिद्धि नहीं है। अच्छा जी बताओ, कार्य सिद्धि तो अनुभव आस्वादने से ही होगी। हाँ, अब ये बताओ आपका प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सुखी होना, और सुख कहाँ है? सुख तो जीव में ही है, जिसमें गुण है, सुख आत्मा में। सुख आत्मा में है कि विषय में है? आत्मा में। आत्मा में। तो ये बात आपको मालूम कि नहीं? मालूम है। मालूम है कि नहीं? और ये बात सच्ची है कि झूठी है? सच्ची है। सच्ची है कि नहीं? क्योंकि भगवान ने कहा है। सच्ची कैसे है ये कि सुख आत्मा में है? भगवान ने कहा है कि नहीं? तो तुम सुखी हो गए?
नहीं, तो अभी सुना है, पता, अब ऐसा अनुभव करोगे तो सुखी होगे, जो तो पता हाँ चला है अभी। हाँ हाँ, अभी तो तुम्हें पता चला है, हम्म। लेकिन जिसमें सुख गुण है उसको प्रत्यक्ष आस्वाद लोगे तो सुख हो जाएगा। हाँ, अभी तो जानकारी आई है केवल। हाँ, तो ऐसे ही पहले जानकारी होती है कि नहीं, जी। हाँ जी। कि स्व क्या है, पर क्या है, हम्म। फिर पर से भिन्न स्व का आस्वाद लिया जाता है कि नहीं। जी। इसलिए इसलिए कह रहे हैं ये बात। जी। क्या? हाँ, पर से भिन्न जब बात स्वयं को आसादने की है, इसलिए कहा जा रहा है कि है ना, इसका अनुभव करो, हाँ, अनुभव करो। प्रत्यक्ष आस्वाद हो। हाँ, क्योंकि अनुभव के बिना ऐसा 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 विचार तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है कि नहीं, कि कोई तो हाँ है, जी। शरीर तो विनश्वर है, लेकिन सात सिद्धि कुछ नहीं हो पाती, ठीक है ना। हम्म। लेकिन आस्वाद नहीं पर सिद्धि है, जी। ठीक है ना। हम्म। इसके लिए हमने आपको दृष्टांत बताया था नमक का और मिश्री का। जी। तो आपको जानकारी हो गई कि नहीं, कि जानकारी होगी। नमक खारी होता है और मिश्री मीठी होती है कि नहीं। हम्म। हम्म। अब जब उसी नमक को हमने व्यंजन में डाल दिया हम्म। कि नहीं, हम्म। तो अब उस नमक के स्वाद को आपने प्रत्यक्ष आस्वाद लिया नहीं था पहले कि नहीं, हम्म। हम्म। केवल जानकारी थी। हम्म। लेकिन जब वही नमक व्यंजन में डल के आपके सामने आया कि नहीं, और आपको व्यंजन का स्वाद लेने से पूछा गया कि व्यंजन कैसा है, तो आपने क्या कहा? स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। अब फिर एक व्यंजन दिया जिसमें नमक नहीं है, हम्म। फिर उसे उसे खिलाया, फिर कहा आप बताओ ये व्यंजन कैसा है, ये नहीं है, तो क्या नहीं है, क्या स्वादिष्ट स्वादिष्ट नहीं है। नहीं है? अब वो नमक अनुभव में तो नहीं था ना, तो नमक दिख ही हाँ, नहीं रहा भैया। दिख ही नहीं रहा है। तो अब आप स्वादिष्ट है और नहीं है, ये दोनों बातें क्या नमक की तरफ जा रही है कि व्यंजन की तरफ? व्यंजन की तरफ। और है किसके ये? नमक की तरफ। नमक के। हम्म। तो प्रत्यक्ष आस्वाद के बिना ये हुआ। हाँ जी। अब अगर अगर आप प्रत्यक्ष। हाँ, अगर आप प्रत्यक्ष नमक का आस्वाद ले लेते हाँ। कि नहीं, कि ये हाँ। नमक है ये मिश्री है कि नहीं, हाँ। हाँ। फिर व्यंजन आपके पास आता, तो वो व्यंजन में जो लवण है, नमक है या नहीं है कि नहीं, वे दोनों स्वाद आप किसके मानते? नमक की। हाँ, तो किसके नहीं मानते? व्यंजन की। व्यंजन के नहीं मानते कि नहीं। हम्म। इतना फर्क पड़ गया जी। किस बात से? प्रत्यक्ष आस्वादन करने से। हाँ, प्रत्यक्ष आस्वादन से। बस ऐसा ही फर्क यहाँ पड़ता है क्या? हाँ जी भैया, जो 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 दृष्टांत बताया, बिल्कुल ऐसा ही फर्क यहाँ है। हाँ, ऐसे ही फर्क यहाँ पड़ता है हाँ। प्रत्यक्ष आस्वाद के बिना। हाँ, चाहे कुछ कुछ पता चल जाए, लेकिन स्वाद नहीं आएगा। हाँ, स्वाद नहीं आएगा। हम्म। सुख आत्मा में जो आपने बताया जी सही है कि नहीं, भगवान ने बताया है कि नहीं, और भगवान के बताया हुआ जान कर आप बता रहे हो कि आत्मा में है, लेकिन आप स्वाभाविक सुख को आप वो नहीं सुखी हुए नहीं हो। क्योंकि स्वाद नहीं लिया ना। हाँ, तो सुखी तो जब ही होगे जब वो आस्वाद लोगे। भाई समझ में? जी भैया। इसलिए कहा जा रहा है। पढ़िए। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि शरीर तो अचेतन है, अब यहाँ से विनश्वर है। दोबारा पढ़ो यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से दोबारा। इसलिए जीव को ऐसा कहकर प्रतिबोधित किया जाता है। जी, इसलिए। अच्छा, ऊपर से ही पढ़ लेंगे फिर तो। हाँ, पढ़ लो। हे भव्य जीव, शरीर से भिन्न स्वरूप हो। भावार्थ इस प्रकार है कि अनादि काल से जीव द्रव्य अर्थात शरीर के साथ एक संस्कार रूप होकर चला आ रहा है। इसलिए जीव को ऐसा कहकर प्रतिबोधित किया जाता है कि भो जीव, ये जितनी शरीर आदि पर्याय हैं वे सब पुद्गल की हैं, तेरी नहीं। इसलिए इन पर्यायों से अपने को भिन्न जान,
भिन्न जानकर थोड़े ही काल शरीर से भिन्न चेतन द्रव्य रूप प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ले। ठीक है ना? हाँ जी। ये दोनों बातें अलग अलग पढ़ना है। हाँ, भिन्न पहले जान। क्या? भिन्न जान और भिन्न जानकर थोड़े ही काल जी। शरीर से भिन्न चेतन द्रव्य रूप प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद ले। हाँ बिल्कुल ठीक है। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि शरीर तो अचेतन है, विनश्वर है। शरीर से भिन्न कोई तो पुरुष है, ऐसा जान पना। ऐसी प्रतीति मिथ्या दृष्टि जीव की भी होती है, पर साध्य सिद्धि तो कुछ नहीं। ठीक है ना? जी। हाँ, इसलिए कहा है आस्वाद ले। हाँ, अगर आस्वाद लिया होता तो फिर शरीर से मिला हुआ नहीं जानते। हाँ, तो साध्य की सिद्धि हो जाती। हाँ जी। क्या आस्वाद लिया होता तो कोई तो पुरुष है ऐसे जानने से और साध्य की सिद्धि हो जाती कि नहीं? लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ऐसा जानने वाले तो हैं कि शरीर विनश्वर है कि नहीं, शरीर से आत्मा अलग है, लेकिन सुखी तो दिख नहीं रहे। सुखी नहीं हो रहा और फिर मिला हुआ अनुभव करते हैं, जैसे मिला हुआ अनुभव कर रहे हैं। क्या? हाँ जी। हाँ जी। क्या करे मालनी जी? जी भैया, सब जान तो रहे हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद नहीं कर रहे हैं उसको। हाँ, आस्वाद न लेने पर फिर मिला हुआ अनुभव कर रहे हैं। मिला हुआ अनुभव कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये मिला हुआ अनुभव है, यही तो जहर है। क्या? हाँ जी, मिला हुआ अनुभव करना ही जहर है। यही जहर है कि नहीं? तो देखो, वो जहर उतारने की दवाई भी ले रहे हैं और जहर भी चढ़ा है। क्या? हाँ जी, जहर उतारने की दवाई लिए हुए, लेकिन उसका असर तो हो नहीं रहा। हाँ, असर तो जहर तो उतर नहीं रहा। जहर नहीं उतर रहा। हाँ जी। हवाई समझ में? जी, आगे समझ। इसलिए कहा है। अब क्या करें आगे? जब जीव द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप प्रत्यक्ष आस्वाद आता है, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, सकल कर्मशय लक्षण मोक्ष भी है। बस अब क्या कहा? अब जब हमने अप्रत्यक्ष रूप से आस्वाद किया तो जीव द्रव्य का गुण पर्याय सब समझ में आया। द्रव्य गुण पर्याय देखो ऐसा। हाँ, अभी कह रहे हैं कि जब जीव द्रव्य का इसका जीव द्रव्य का माने मेरा। हाँ, अपना। क्योंकि आप जीव हो। हाँ जी। कि नहीं हो? हैं। जीव हो कि अजीव हो? जीव है। जीव हो तो आप अपना अनुभव करो। क्या? हाँ। तो आचार्य करे जब जीव द्रव्य का, फिर क्या लगा? द्रव्य। जीव द्रव्य का द्रव्य गुण और पर्याय। तो ये तो आपको पता है कि हम जीव हैं। 6 द्रव्यों में आप कौन से द्रव्य हो? जीव द्रव्य कि नहीं? तो अब प्रत्यक्ष आस्वाद के लिए सबसे पहले आप अपना द्रव्य देखो। हाँ जी। अपने को क्या देखो? द्रव्य देखो कि नहीं? और फिर उस अपने को ही अपने गुण से देखो। हाँ जी। और फिर अपने को ही अपने गुण के कार्य से देखो। हाँ। क्या? जब आप अब सबसे पहले जब आस्वाद लेने की बात आई तो अपने आप को द्रव्य से देखें। हाँ, सबसे पहले अपने को द्रव्य जानो कि नहीं? और फिर अपने को ही अपने गुण से जानो। जी। और फिर अपने को ही अपने गुण के कार्य से जानो। हाँ। बस ही आप दिख जाओगे। जी। तो प्रत्यक्ष आस्वाद आ जाएगा। जी। तो अगर आप ये काम नहीं करोगे कि नहीं, द्रव्य अपने को द्रव्य रूप से नहीं देखोगे, गुण रूप से नहीं देखोगे और गुण के कार्य रूप से नहीं देखोगे कि नहीं, तो वो पीछे वाली बात रहेगी। हाँ, फिर तो मिला हुआ कभी भी अनुभव करेंगे। फिर तो आप मिला हुआ अनुभव भी करोगे और आपको जो विचार भी रहेगा कि शरीर से भिन्न कोई तो आत्मा है। हाँ, शरीर में विनश्वर है
इस बार बातें बातें होकर रह जाएंगी क्या? जी ठीक, हाँ, लेकिन अनुभव नहीं होगा प्रत्यक्ष रूप हाँ, से। नहीं आया, साध की सिद्धि नहीं होगी। साध्य की सिद्धि नहीं होगी जी। लेकिन साध की सिद्धि कहाँ है हम्म, कि जब जीव द्रव्य का, हम्म, कि नहीं, हम्म, तो आपको जितना मालूम है क्या जी, कि हम जीव द्रव्य हैं, हाँ, ये तो हमें पता है जी। हम जीव है, अजीव नहीं है, कि नहीं? हम्म, कहते नहीं, कोई बात और कहते भी है, तुम क्या समझ रहे हो, क्या हमका जड़ है, क्या हम सब समझते हैं क्या? हाँ जी, जी, मैं ही जानता हूँ जी। हाँ, मैं समझ रहा हम हूँ सब जी। जानते हैं। हम्म, क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, ये तो हमें पता ही है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, हाँ। सब जानते हैं ऐसा तो। हाँ, तो हम जी तो समझते हैं कि हम जीव हैं, कि नहीं? जी जी। लेकिन हम जीव द्रव्य हैं, कि नहीं? तो सबसे आस्वाद लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करो? उसके द्रव्य को, मतलब मैं हाँ, द्रव्य, द्रव्य, अपने को द्रव्य रूप से जानो, द्रव्य कि नहीं? रूप से जान। हाँ जी। हाँ, अब जब द्रव्य रूप से कैसे जानोगे? कि उसके गुण से जानेंगे। द्रव्य रूप से जानने के लिए हाँ, उसके गुण से जानना पड़ेगा हमें उसको। ठीक है, तो द्रव्य रूप से कैसे जाना है, ये बात करो पहले, गुण तो बाद में आया। जी ठीक है। द्रव्य रूप से जानने के लिए मैं जीव हूँ, 6 द्रव्यों में मैं एक जीव द्रव्य हूँ। कि द्रव्य रूप से जानने के लिए द्रव्य दूसरे के साथ मिला चला आ रहा है क्या? अच्छा। हाँ, तो 10 प्राण बताएंगे कि मैं जीव हूँ क्या? हाँ जी, 10 प्राण बताएंगे कि मैं जीव द्रव्य। हाँ, हाँ पहले, तो हाँ सबसे पहले अपने में द्रव्य की स्थापना करो। ठीक है। 10 प्राणों से अपने में हाँ, जीव की तो स्थापना भगवान ने करेंगे। बताया कि 10 प्राणों से जीता है वो जीव है जी क्या? जी, 10 प्राणों से जो जीता है वो जीव है। हाँ, तब आपको जीव की पहचान हुई। ठीक है। भाई जीव तो एक अरूपी द्रव्य है क्या? जैसे हाँ जी। आकाश अरूपी द्रव्य है कि नहीं? जी, आकाश अरूपी है। अरूपी है कि नहीं है? अरूपी है। और धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी, अरूपी है काल द्रव्य भी, सब अरूपी द्रव्य है। कि नहीं? तो और आत्मा अरूपी द्रव्य है। रूपी है। अब आप ये बताओ, आकाश को कैसे देखते हो? आकाश के बारे में आप मालूम है आकाश द्रव्य है? हाँ जी, ये तो पढ़कर पता लगा है, तो उसके पढ़ के पता लगा है, तो कहीं आपको आकाश की अनुभूति हो रही है कि आकाश है? कहीं दिख रहा है आकाश? नहीं, अरूपी है तो ऐसे दिख नहीं रहा है, लेकिन अनुमान से हम जानते हैं कि अनुमान से बताओ, अनुमान ज्ञान प्रमाण है, बताइए, अनुमान से बताओ। जगह दे रहा है वो आकाश द्रव्य है। तो जगह कितने दे रहा है? जगह बाकी के 6 द्रव्यों को दे रहा है। कौन? तो बाकी के 6 द्रव्यों को दे रहा है कि नहीं? तो तुम्हें किस द्रव्य को देता हुआ दिख रहा है? 6 को देता दिख रहा है कि 6 में से किसी एक को देता हुआ तो दिख ही रहा है। हाँ जी, मुझे अपने आप को देखता हुआ दिख रहा है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, कि मेरी जगह दे रहा है आकाश। अभी नहीं एकदम से नहीं आएगा भैया। ये जीव और पुद्गल को जगह दे रहा है ना, ये आरती बैठी है ना, तो जीव और पुद्गल दोनों है ना इसमें। हाँ, ठीक है ना? अब आया कि नहीं? हाँ ठीक है, आया। आरती को तो दे रहा है जगह। हाँ जी, माननी नाम के पिंड को जगह दे रहा है। हाँ, दे रहा है कि नहीं? अब आपके पास सामान है, उसको भी दे रहा है। हाँ क्या? जी, सामान, हाँ जी, जो सामान है मेरे पास। आपके हाथ में एक बैग है मान लो, कि नहीं? जी जी। तो अब आप बैग रखोगे कि नहीं? हाँ जी। तो वो बैग कहाँ रखा जाएगा? कौन जगह देगा? वो आकाश द्रव्य दे रहा है जगह। आकाश दे रहा। अब आपको बैग में एक चीज और डालनी है कि नहीं? तो वो बैग में चली जाएगी। हाँ जी, उस वस्तु को भी जगह दे रहा है, उसको भी दे रहा है कि नहीं? तो देखो, ये चीजें जगह जगह कौन दे रहा है? वो आकाश द्रव्य दे रहा है। हाँ, तो ऐसे आपने अनुमान कर लिया कि आकाश है। जी, ऐसे अनुमान करा कि आकाश है, कि नहीं? तो ऐसे ही हमने जीव द्रव्य का जाना, अपने को जीव जाना। हाँ जी, ऐसे अनुमान से जान लिया। ऐसे ही जाना कि 10 प्राणों से जान लिया जीता है। हाँ जी, वो जीव है। तो भगवान ने कहा है, ऐसा भगवान ने 10 प्राणों से जीता है और जिएगा वो जीव है। जी, कि नहीं? जी, नर नारक आदि पर्यायों में प्राप्त है वो जीव है।
क्या? वो भी जीव है, ऐसा भी भगवान ने कहा है। ऐसा ही भगवान ने कहा है कि नहीं? नर जी। नारक आदि जो विवाह व्यंजन पर्याय हैं, तो किनकी जी। कहेंगे, किनके नाम से ये कहेंगे? जीव की कही गई है, जीव हाँ, के नाम व्यवहार से सब ये जीव के व्यवहार। क्या? हाँ जी, जी व्यवहार से सब जीव की कही गई है। हाँ, हम्म, पर कोई भी निश्चय विषय नहीं है जीव की, क्या? हाँ जी, ये व्यवहार से कही गई है, निश्चय से नहीं है ये जीव की। हाँ, कि नहीं? तो ये द्रव्य जानने का प्रकार है, क्या? ठीक है, द्रव्य को जानने का प्रकार हो गया। इस तरह से हाँ, 10 ये हो प्राणों गया। से जीता है, मैं हाँ, जीव हूँ। है ना? जब जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य का द्रव्य, क्या? जीव द्रव्य का द्रव्य, हाँ, द्रव्य, तो द्रव्य दिखा शरीरों में, कि नहीं? शरीरों में, कहाँ मिले हाँ जी, आप? शरीरों में 3 शरीर। अब शरीर का लक्षण है 10 प्राण, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, और 10 प्राण तो दिख रहे हैं, 10 प्राण दिख रहे हैं। इसमें 5 इंद्रियां हैं, 3 बल हैं, आयु और श्वासोच्छ्वास, जी, ये 10 प्राण दिख रहे हैं। ये तो दिख रहे हैं, कि नहीं? हम्म, तो ये काम कर रहे हैं कि नहीं? ये कार्य कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो इससे कार्य करने से क्या पता चला? कि यहाँ पे जीव है, बिना इसके ये कार्य नहीं करेंगे। जब यहाँ पे जीव है कि मैं जीव हूँ? कि इस पिंड में, मालिनी नाम के पिंड में जीव है, मैं जीव हूँ। हाँ, मतलब ये 10 प्राण जो पिंड में है, पिंड रूप से है, कि नहीं? हाँ जी, पिंड रूप से ही है, उसी पिंड में इंद्रियां लगी हैं, उसी में सांस चल रही है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। सांस और श्वास के द्वारा क्या निकल रहा है? किसका क्षय हो रहा है? आयु का, कि नहीं? तो ये सब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब समझ में आ रहा है जी। तो इसका मतलब है इसमें कोई समझदार बैठा है क्या? हाँ जी, तो कोई जानकार बैठा हुआ है। हाँ, कोई जानकार है, वही आप हो। वही मैं जी। तो आपने जान लिया कि मैं जीव हूँ। हाँ जी। अब आया गुण जी। अब क्या आया? अब गुण आया। हाँ, तो पहले तो आपने अपना अनुभव द्रव रूप से स्थापना करी, कि नहीं? कि ये चीजें यहाँ हैं, इसका मतलब मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ, हाँ जी, कि नहीं? और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। अब जीव आप तो आपका लक्षण है, क्या? जी, हाँ जी, जीव है तो उसका गुण है, लक्षण भी है। लक्षण है, तो लक्षण क्या है? ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि जानना हो रहा है। चेतन लक्षण है, क्या? अभी चेतना पे तो बाद में पहुंचेंगे, पहले ज्ञान गुण से जानेंगे ना, तभी तो चेतन। सुनो हाँ जी, जी। तुम समझाओ नहीं समझो जी, ठीक है। आप आत्मा का लक्षण आगम में चेतन का है। जी, ठीक है। फिर चेतन के परमन को बताया है कि उसका परमन सहज ज्ञान है, कि नहीं? ठीक है। तो लक्षण क्या है? चेतन लक्षण, चेतन, कि नहीं? कि नहीं? अब वह चेतन कार्य कर रहा है कि बंद है? कार्य करते हुए है। तो कार्य क्या कार्य हो रहा है उसमें? ज्ञान और दर्शन हो रहा है, सहज ज्ञान और सहज दर्शन है, कि नहीं? तो अब आपने उस ज्ञान भाव से देख लिया। हाँ जी, ठीक है। उसके ज्ञान भाव से उसको देख लिया। हाँ, देख लिया, क्योंकि चेतन तो शक्ति मात्र है, क्या? जी, जी, चेतन शक्ति मात्र है। हाँ, जीव का लक्षण तो चेतन ही रहेगा, क्या? जीव का लक्षण चेतन है, जो कि शक्ति मात्र है। लेकिन वो शक्ति मात्र है, ऐसा भगवान ने कहा है। उसकी व्यक्ति ज्ञान, सहज ज्ञान है, जी, ठीक ना? जी। अब ये प्राण जो है 10, कि नहीं? जो कि शरीर रूप से है, कि जो पुद्गल के बने हुए हैं, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जिनसे इनके कार्य से पता चला कि मैं जीव हूँ, कि नहीं? ठीक है। उन्हीं प्राणों में ज्ञान नहीं है, क्या? हाँ जी, इन 10 प्राणों में ज्ञान नहीं है, और इनके कार्यों का ज्ञान हो रहा है, कि नहीं? अब इसके भीतर 10 प्राण के भीतर फिर एक शरीर है जी। उसके उदय का भाव क्या है? सुख और दुख रूप से है। सुख दुख, कि नहीं? कि नहीं? तो अब सुख में भी आपको क्या हो रहा है? जानना हो रहा है। और दुख में? उसमें भी जानना हो रहा है। भाई, मतलब किसी वजह से आप अपने को मान रहे हो कि हम सुखी हैं, कि नहीं? जी, जी। कोई बात नहीं, लेकिन जी आप कैसे करें हम सुखी हैं? ये जानकर ही तो कह रहे हैं कि मैं। तो इसका मतलब आप जान रहे हो? हाँ जी। उस अवस्था को आप जान रहे हो कि नहीं? जी, उस अवस्था को जान रहे हैं कि मैं जान रहे, तभी तो कह रहे हैं हाँ सुखी हम।
जी हाँ। और फिर वो अवस्था बदल गई, हाँ जी, फिर दुख रूप हो गई तो ये फिर भी जान आपसे पूछा अब आपको, अब कैसे हो आप, क्या अब हमें बहुत दुख है, हम्म, तो ये कैसे कह रहे हो अब दुख है हमें, ये भी जानकर ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? सुख दुख में तो जानना नहीं है, लेकिन सुख दुख को जानना हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक भाव तो ऐसे हैं जो बदल गए कि नहीं, जी और एक एक कार्य ऐसा हुआ है जो बदला नहीं, वो दोनों बार हो रहा है। जी, जानना बराबर हो रहा है। हाँ, जानना बराबर हो रहा है। जी सुख तो सुख बदल के दुख रूप अवस्था बन गई कि नहीं? हाँ जी, सुख दुख बदल रहे हैं जी। हाँ, सुख दुख तो बदल गया, लेकिन ज्ञान ज्ञान हो रहा है। ज्ञान हो रहा है हम्म, कि नहीं? तो इसको मतलब आप बदलने वाली चीज आप हो कि नहीं बदलने वाले आप हो? नहीं बदलने वाले वाले मैं हूँ। हाँ, तो क्या नहीं बदला? जानना नहीं बदला। हाँ, जानना नहीं बदला, हम्म, और सुख दुख में बदलाव हो गया। आ गया। हाँ जी जी, सुख दुख में बदलाव हो गया। हाँ, अब जब सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, हम्म, तब एक विचार भी हो रहा है। हाँ जी, क्या विचार हो रहा है? मैं सुखी मैं दुखी। हाँ कि नहीं? हम्म, तो ये विचार होता है कि नहीं, मैं सुखी मैं दुखी? हाँ जी, ऐसा विचार होता है। ये आप कैसे कह रहे हो कि हाँ होता है? ये भी जानकर ही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मैं सुखी मैं दुखी, ये किसका भाव है? मैं सुखी मैं दुखी एक तीसरी चीज का भाव है, अलग उसका भाव है, जो तो जानने किसका से है? अलग है। किसका भाव है? मन का, भाव हाँ, कर्म शरीर का, यानी मोह के द्वारा हुआ, मोह के द्वारा हुआ। क्योंकि जो मैं है वो सुखी है, तो फिर मैं दुखी कैसे हुआ? हाँ जी, अगर मैं मैं ही हूँ। दुखी है तो वो मैं सुखी कैसे हुआ? हाँ जी, ठीक कि है। नहीं? हम्म, हेलो। और सुख दुख है वो, हाँ जी जी, आवाज चली गई थी कुछ। जी, सुख दुख है वो किसका है? सुख दुख तो कर्म का भाव है। कर्म का भाव है, और कर्म कैसे बना है? पुद्गल परमाणुओं से पुद्गल मिलकर से? बना है। हाँ जी, तो उसमें तो ज्ञान होता नहीं है, और ज्ञान हो रहा है। ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, तो इसलिए अब आपने अपने को क्या जाना? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं? हाँ जी जी, ये हुआ गुण रूप से जानना। क्या? ठीक है। इस तरह से हमने गुण रूप से अपने आप को जाना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। पहले हाँ। द्रव्य की स्थापना करी, मैं जीव हूँ, और फिर हाँ। हमने गुण की स्थापना करी, मैं ज्ञान स्वरूप। हाँ, अब ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? वो चेतन स्वरूप है। अब उस चेतन में क्या है? प्रकाश है। चेतन में ज्ञान का प्रकाश है। हाँ जी, हाँ, अब वो प्रकाश कैसा है? सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप से स्व पर प्रकाशक है, ज्ञान हाँ, साकार है। उसमें स्व और पर दोनों जाने जाते हैं, जी ऐसा ज्ञान प्रकाश है। जी, लेकिन वो प्रकाश मिलता किसी में नहीं है, मिलता किसी से नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ मैं शुद्ध चेतन में हूँ। पर ये लिखा है। इस परिणाम से हमने जान लिया कि हाँ, शुद्ध चेतन। ये हुआ पर्याय रूप से जानना। क्या? जी, इस तरह से जानना जो हुआ वो पर्याय रूप से जानना। हाँ, कि जिसमें स्व भी जाना जाता है, पर भी जाना जाता है, लेकिन ज्ञान मिलना किसी में नहीं है। इसी रूप नहीं होता, इसलिए पर्याय रूप से ऐसा जान लिया अपने आप को। हाँ, शुद्ध चेतन। नहीं, ये गुण का कार्य हुआ। जी, क्या? ये गुण का कार्य हुआ। हाँ, जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है कि नहीं, उसका कार्य ये हो रहा है कि उसमें स्व पर दोनों जाने जा रहे हैं, लेकिन वो किसी में नहीं, मिल किसी में नहीं रहा है। जी जी, है ना? जी, कि जब जीव द्रव का द्रव गुण पर्याय रूप प्रत्यक्षास्वाद आता है कि नहीं, अब आपको ये अलग, ये पिंड से अलग दिखा कि नहीं अपना रूप? हाँ जी, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा अपना रूप दिख गया। हाँ, ये अब आगे क्या कहा? तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। हाँ, अब ये जो आपने जाना, तो यहाँ मिथ्या दर्शन हुआ कि सम्यक दर्शन हुआ? सम्यक दर्शन हुआ, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान। अभी जो आपने अपने मन को लगाया इस काम में कि नहीं लगाया? हाँ जी, जो मन शरीर में घूम रहा था कि नहीं, हाँ, उससे हटा के आपने कहाँ लगाया?
जीव को अपने- जानने में। अपने द्रव्य को जानने में। हाँ, तो अब यहाँ पे बड़ा लगातार विचार हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या है? ये विचार शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है। हाँ, मतलब ये है सम्यक भाव, सम्यक हाँ, विचार। हाँ, ठीक है ना? ये क्या हुआ? सम्यक विचार। हाँ, सम्यक विचार हुआ जी। कि नहीं? अब इसका जानना भी हुआ। तो जब इस तरह का आप अभ्यास करोगे कि नहीं, तो आचार्य करे तो सम्यक दर्शन है क्या? अगर ऐसा विचार करते हैं, ऐसा जानते हैं, ऐसा विचार करते हो, ऐसा जानते हो, तो सम्यक दर्शन है जी। सम्यक भाव और सम्यक दर्शन क्या? क्या सम्यक भाव और सम्यक दर्शन? जी। तो अभी आपने जो किया है ये क्या है? सम्यक दर्शन हुआ है कि सम्यक भाव हुआ है? सम्यक भाव हुआ है। और सम्यक भाव कारण है, कारण है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन कार्य है। ठीक, जी। तो जब आपके हाथ में कारण है तो कार्य की चिंता नहीं है क्या? हाँ, जब हमारा कारण है हमारे पास तो कार्य तो होगा ही। कार्य तो हो गई जी। क्योंकि कार्य कारण मीमांसा में ये बात आई है कि नहीं, कि जिस कार्य का जो कारण होता है वो उस कारण की मौजूदगी में कार्य की सिद्धि होती है, अवश्य होगी। जी, जी, कि नहीं? जी। तो आप कोई कह सकता है कि अगर ऐसा आप जाने तो इसका मतलब हम आपको सम्यक दृष्टि मान लें क्या? सम्यक दर्शन मान लें क्या? नहीं, अभी सम्यक भाव हो रहा है। तो बोले आप कुछ भी मानो, तो हाँ आप कुछ भी मानो, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये सम्यक भाव हुआ है क्या? ठीक है भैया, ये हाँ। सम्यक भाव हुआ है। हाँ, ये अब सम्यक दर्शन भाव का कारण है। सम्यक दर्शन का कारण है। अब उसकी हमें चिंता नहीं है, वो तो कभी हमें भी चिंता ही नहीं है, जी। तो हमारे पास कारण है। जी, ठीक बात है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ हमारा इस भाव से। हाँ, तो अब हमारा कार्य तो हो गई। हाँ, कि नहीं? क्योंकि वो हमारे हाथ में भी नहीं है नहीं है, सम्यक दर्शन क्या? नहीं है, नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में नहीं। हाँ, वो हमारा काम भी नहीं है, क्योंकि उसके होने में दर्शन मोक्ष प्रकृति का उपसमाधि होना कारण है क्या? हाँ जी, 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 और वो उपसमाधि होना पुद्गल की शक्ति है, जी। उसको हम कर नहीं सकते नहीं कर सकते, हम तो सम्यक भाव कर सकते हैं। हाँ, हम सम्यक भाव कर सकते हैं, हम कर रहे हैं ठीक क्या? हाँ जी। सम्यक दर्शन होने में कर्म की शक्ति कारण है, उसका हाँ, उपसमाधि। उसका उपसमाधि होना, क्षय आदि होना कि नहीं, लेकिन वो कारण है। और वो क्षय आदि तो पुद्गल के हैं, वो तो पुद्गल ही करता है। हाँ जी, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। हमारा कार्य तो सम्यक भाव करना है। हाँ, अब उससे कर्म अपना ढीला पड़ेगा, सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। ठीक है ना? तो कारण से कारण को कार्य में मिला के कह दिया जाए क्या? हाँ जी, कारण उसी से को, कार्य होगा। हाँ, कारण को कार्य में मिला के कह दिया जाए तो क्या कहा? सम्यक दर्शन है। हाँ, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। बिल्कुल ठीक है भैया। क्या करे आरती? जी भैया, अगर कारण है तो ये सब है। हाँ, तो सब है ये। बहुत बड़ी बात आ रही है। नहीं, कोई कह सकता पकड़ ले यहाँ पे क्या? हाँ, कि आपको अभी सम्यक दर्शन हाँ, तो इस तरह में आप जान रहे, इसका मतलब तुम्हें सम्यक दृष्टि मान ले, तुम्हें सम्यक चारित्रवान मान ले, तो सम्यक ज्ञान न हो। बोले आप कुछ भी समझो, हमें आपके समझने से कोई मतलब नहीं है क्या? तो भैया ये तो अपने विचार है ना, हमें ऐसा विचार है। हाँ, हमारा आपका विचार आप जानो, हमें ऐसा विचार है कि कारण है, कार्य की सिद्धि होगी होगी। आगम में आई है ना भैया, कार्य कारण मीमांसा। हाँ, क्योंकि हम तो कार्य कारण मीमांसा जो भगवान ने बताई है उसको देख रहे हैं कि नहीं? हाँ, उसी से हम समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि भगवान ने कहा है कि जिस कार्य का जो कारण होता है क्या, जिस कार्य का जो कारण होता है कि नहीं जी, उस कारण के होने पे कार्य की सिद्धि होती है। ये तो भगवान कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जी, तो हम अपने हाथ में कारण रखना चाहते हैं। हाँ, कारण आ गया हमारे हाथ में। हाँ, कारण आ गया। जी,
वेद विज्ञान पूर्वक हम द्रव्य गुण पर्याय से अपने आप को जान रहे हैं, बस तो ये हमारे पास तो कारण आ गया। कारण आ गया। अब कार्य की सिद्धि तो होनी है, अवश्य होगी। हाँ। क्या होना है कि सम्य दर्शन होना है, तो सम्य दर्शन होने में दर्शन मोहिनी कर्म है, उसके 6 आदि होना जरूरी है हाँ जी, कि नहीं। और वो 6 आदि पुद्गल की शक्ति है जी, कि नहीं, तो हमें उससे कोई चिंता नहीं है नहीं, क्या। और क्योंकि हम उसका कर भी नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो तो अपने आप होगा जी, कि नहीं। लेकिन कारण हमारे हाथ में है, इसलिए ये काम हो जाएगा कि नहीं। जी, तो जब कारण की प्रसिद्धि है हमको कि नहीं, तो उसमें उपकार का उपचार करके कह दिया क्या, हाँ, कि ये सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। और फिर आगे क्या कहा, सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष भी है। हाँ, मोक्ष भी है, और लो, इससे भी बड़ी क्या बात हो सकती है। हाँ, जी, मतलब ऐसा जो जानेगा वही समय दृष्टि बनेगा क्या, अपने को जीव द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा, हाँ, वही समय दृष्टि बनेगा, उसी का जानना सम्यक ज्ञान कहा जाएगा, जी, उसी की इस तरह की प्रवृत्ति का नाम सम्यक चारित्र है, और उसी जीव के कर्म क्षय होगा, और वही मुक्ति का अनुभव करेगा। जी, क्योंकि अभी वह मुक्त स्वरूप देख रहा है क्या, हाँ, अभी इस पिंड में रहते हुए अपने को मुक्त स्वरूप देख रहा है कि नहीं। तो जो अभी जो मुक्त स्वरूप देख रहा है मिले हुए में, तो उसे मुक्त होना ही है। जी, जी, क्या, जी, उसने जैसा अपना स्वरूप है मुक्त स्वरूप, उसको हाँ, इस पिंड में रहते हुए मुक्त स्वरूप देख लिया, तो उसकी तो मुक्ति निश्चित है। हाँ जी, क्या, हाँ जी, जी, उसकी मुक्ति निश्चित है। हाँ, ये बात समझ में आई कि नहीं। आई भैया। क्या करे मान लीजिए जी, जिसने इस तरह से सम्यक विचार कर सम्यक जान लिया अपने आप को, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, उसका मतलब उसमें कारण है और वो कार्य की सिद्धि अवश्य होगी पहले सम्यक दर्शन। हाँ जी, जी, अब अगर समझ में नहीं आया तो पूछो। जी, आप ये प्रत्यक्ष आस्वाद का फल है। जी, यहाँ कार्य साध्य सिद्धि है कि नहीं, यही कार्य सिद्धि है। हाँ, मिली हुई अवस्था में अपने को मुक्त स्वरूप देख लिया उसने इस तरह हाँ, से द्रव्य गुण पर्याय से। हाँ, जी, कि नहीं। द्रव्य गुण पर्याय से देखना क्या है, क्योंकि जीव द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है क्या। हाँ जी, क्योंकि जीव द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हाँ, जो जीव वस्तु है, 6 वस्तु है, उसमें जीव वस्तु है कि नहीं। जी, जीव वस्तु एक तो वो वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है कि नहीं। हाँ जी, जी, तो जो वस्तु जिस स्वरूप है उसी स्वरूप तो जानी जाएगी क्या। हाँ जी, जो स्वरूप है वैसा ही जाना जाएगा। हाँ, जो वस्तु जिस स्वरूप है जी, उसी स्वरूप जानी जाएगी, तभी वह जानने में आएगी। हाँ जी, अगर उसी स्वरूप से जानेंगे तभी उसको हाँ, हम जान और अगर उसे आप दूसरे स्वरूप से जानोगे तब वो आएगी नहीं, जानने में ही नहीं आएगी। तो आत्मा है वो क्या है, द्रव्य है। हाँ, आत्मा है तो कोई ऐसी नहीं है हवा वगैरह हो, कोई ब्याद हो, नहीं, एक वो द्रव्य कंप्लीट एक द्रव्य है। जी, तो द्रव्य है तो फिर वो गुणवान भी है। हाँ जी, और उसके गुण का परिणमन भी हो रहा है जी, गुणों का कार्य जी। ऐसे एक अभेद वस्तु है जी, आत्मा एक अभेद वस्तु है, अभेद वस्तु है, और चेतना उसका लक्षण है। हाँ जी, चेतना उसका लक्षण है। हाँ, और शरीर में उसकी व्याप्ति है। हाँ जी, तीनों शरीर के मध्य वो व्याप्त है। हाँ, वो मिलेगा कहाँ, कि मिलेगा देह में, नहीं जी, मिलेगा कहाँ, मिलेगा देह में मिलता है। क्यों देह में मिल रहा है, कि कर्म के साथ है, कर्म के साथ अनादि से चला रहा है, अनादि से है कि नहीं। वो अनादि से ही आत्मा को अपना ज्ञान नहीं है कि हम ऐसे हैं। हाँ जी,
ऐसा ज्ञान नहीं है, वो हाँ। भी मोह के कारण। हाँ जी। हाँ, वो भी किसी कारण से नहीं है कि नहीं। नहीं, हाँ जी इस वजह से ऐसे देखा जाता है क्या। जी। देखा जाएगा तो इसी तरह से देखा जाता हाँ, है, क्योंकि द्रव्य अनादि से से देखा जाता है, गुण से देखा जाता है और पर्याय से। पर्याय से। जी तो द्रव्य से देखा जाता है तब 10 प्राणों से देखा जाता है कि नहीं। जी। शरीर से देखा जाता है, जी पुण्य पाप से देखा जाता है कि जी नहीं। जी मोह से देखा जाता है, जी। तब क्या देखा जाता है, कि मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। हाँ, अब जीव है वो कैसा है। वो उसका आप लक्षण देखेंगे, चेतन स्वरूप है। हाँ, और चेतन का रूप क्या है, सहज ज्ञान। सहज ज्ञान। हाँ जी, तो अब ये प्रकट है सहज ज्ञान क्या। सहज ज्ञान प्रकट है। जी, तो अब ये देखा जाता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी, तब जिन्हीं लक्षणों से आपने जीव देखा था उन्हीं के विशेषणों से ये पता चलता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी, उसमें ज्ञान नहीं है। जी हाँ, उनमें ज्ञान नहीं है जी। क्योंकि वे शरीर के भाव हैं वे, हाँ जी, वे पुद्गल के हैं। और ज्ञान हो रहा है। ज्ञान हो रहा है तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो फिर ज्ञान किसे हो रहा है, ज्ञान मुझे ही हो रहा है। मुझे ही हो रहा है, इसलिए मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। जी अब ज्ञान स्वरूप को फिर देखा जाता है जी। तो वह कार्य करता हुआ है। कार्य करता हुआ है। हाँ, ज्ञान का परिणमन है जी, कि ठहरा हुआ है। नहीं, ज्ञान का परिणमन हो रहा है हाँ, और वो अगर धर्मों ठहरा से हुआ कार्य कर रहा है। अगर ठहरा हुआ होता तो फिर जानकारी होती कैसे, वो रुक जाता वहीं पे, पता ही नहीं लगता। कहाँ मतलब रुक जाता कुछ है, जानकारी ही नहीं होती। जानकारी नहीं हो पाती। एक जगह मतलब एक चीज जान के बंद हो जाता अगर ठहरा हुआ होता। जैसे कि अगर हम एक ही जान के बंद हो जाता। ठहरा हुआ होता तो कार्य नहीं होता उसका कुछ। कार्य नहीं जैसे होता। कि हाँ, बताओ। जैसे कि अब देखने में ऐसा है कि कैमरे ने एक फोटो खींची है, तो फोटो हाँ। खींच के बंद हो गया। अगर दूसरी फोटो खींचनी है तो दोबारा कार्यशील होगा ना। तो वो हाँ। लगातार जो जानना लगातार हो रहा है, इसका हाँ। मतलब वो कार्यशील है। हाँ, अगर कार्यशील नहीं होता तो जानना बंद हो जाता। तो जानना बंद हो जाता कि नहीं हो जाता। जी, बंद हो के, जाता। के एक को जान के रह जाता। नहीं, जानना ही बंद हो जाता। मतलब एक को जान के वो अनादि से ऐसी अवस्था चल रही है तो फिर एक को तो जान लेता फिर बंद हो जाता। ऐसा हो जाता क्या। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अनादि से ऐसी अवस्था चल रही है तो ये हाँ, है ही नहीं ऐसा। हाँ, मतलब ये है कि वो एक को भी नहीं जान पाता। एक को क्या? भी नहीं जान पाता, फिर तो हाँ। जानना ही नहीं होता तो जानता क्या। हाँ, मतलब ये है कि मान लो गे को जानता है नहीं। हाँ, एक तो हाँ, तो एक गे में बदलावट है क्या। हाँ, ये में बदलावट है। हाँ, अगर ज्ञान में परमन शक्ति नहीं हो कि नहीं, हाँ तो जी, गे में तो परमन हो रहा है। ये में परिणमन हो रहा है। तो इसका मतलब एक गे को भी नहीं जान पाता क्या। नहीं, फिर जान ही नहीं पाता वो तो। हाँ, मतलब वो जान ही नहीं पाता। जान ही नहीं पाता। हाँ, खत्म ही हो जाती बात। खत्म हो जाती। ऐसा है ही नहीं लेकिन। क्योंकि जिसे जानता है उसमें बदलावट है हाँ क्या। जी जी, ये में बदलावट है। हाँ, जैसे शरीर को देखो तो शरीर में बदलावट है हाँ जी, और शरीर के भाव जानने में कहाँ रहे हैं, जानने जीव ज्ञान के में, जीव में ही आ ज्ञान रहा में कि नहीं। हाँ। तो अगर ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता तो एक अंश भी नहीं जान पाता। है। नहीं, कुछ भी नहीं जान पाता, फिर जानना हाँ। ही नहीं होता। हाँ, लेकिन यहाँ तो लगातार हो रहा है क्या। लगातार हो रहा है जी, जानना तो लगातार हो रहा है। हाँ, इसका मतलब है कि वो परिणमन है। वो परिणमन है। हाँ जी, हाँ, अब उस परिणमन में ये है कि स्व भी जाना जाता है और पर भी। पर भी। हाँ जी, लेकिन किसी रूप नहीं होता। इसलिए कैसा है। ऐसा मैं शुद्ध चेतन हूँ। शुद्ध चेतन है तो मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, ये आपने जाना कि नहीं। जी जी। तो ये विचार करके जाना कि नहीं, विचार हुआ कि नहीं साथ में। हाँ जी, ऐसा विचार किया तो उस हाँ, विचार को ऐसा विचार भी हुआ और ऐसा जानपना भी हुआ जानपना भी हुआ। जी कि नहीं। तो जहाँ ऐसा जीव का अभ्यास होता है कि नहीं, जी जी। तो ये सम्यक भाव है क्या। हाँ जी, ये सम्यक भाव है और इससे हाँ। ही सम्यक दर्शन हाँ, होगा। और सम्यक भाव कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है। कार्य है जी। हाँ, तो कारण को कार्य में मिला के कहा जाए क्या। जी जी, कारण को कार्य के साथ मिलाकर कहा जाए। हाँ, तो हम कार्य को पहले ही कह दिया जाए क्या।
अच्छा, कार्य को पहले ही कह दिया हाँ, आपने। कारण की मौजूदगी होने पर क्या, कारण की मौजूदगी होने हाँ, पर कार्य को कारण की पहले। मौजूदगी होने पर कार्य को पहले ही कह दिया जाए तो क्या कहा जाएगा कि ऐसा जानने वाले को सम्यक दर्शन है, दर्शन सम्यक है। ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। जी। और क्या कहा, मोक्ष भी है। सकल हाँ, कर्म क्षय सकल मोक्ष भी कर्म है। है, लक्षण मोक्ष भी है। मोक्ष भी है। हाँ जी। हाँ, जो ऐसा जान रहा है उसे ही ये सब होगा क्या। हाँ जी, जो ये ऐसा जान रहा है उसके, क्योंकि उसके पास कारण है। हाँ, कार्य उस की पर सिद्धि। कारण है। हाँ जी, कि कार्य नहीं? की सिद्धि अवश्य होगी। हाँ, जैसे राजा है, राजा का पुत्र युवराज है कि नहीं, जी। तो युवराज को भी राजा कहते हैं क्या, हाँ जी। कहते कि नहीं। जी, राजकुमार। हाँ जी। हाँ, युवराज को भी राजा कहा जाता है कि नहीं। जी, कहा जाता है। और वास्तव में राजा कब बनेगा, जब राज्याभिषेक होगा। हाँ, जब राज अभिषेक होगा, जब मुकुट रखा जाएगा कि नहीं। मुकुट रखा जाएगा। जी। लेकिन भावी निगम ने ऐसे पहले कह दिया। हाँ जी, क्या, भावी निगम ने से पहले कह दिया हाँ, कि ये मतलब भाव निक्षेप से क्या, ठीक है, भाव निक्षेप से कह दिया कि ये भी राजा ही है। हाँ, हाँ, ये तो राजा है राजा नहीं? है। हाँ जी। क्या, जी। मतलब भाव निक्षेप से नहीं, द्रव निक्षेप से। हाँ, हाँ, नहीं, ये भी कर, हाँ, हाँ, क्या चीज भैया, फिर से बताइए। मतलब पहले ही कह दिया, जो पर्याय अभी परिणत नहीं हुई है उसको पहले ही कह दिया क्या नहीं। तो ये द्रव्य निक्षेप हो गया। हाँ, नहीं, भावी निगम नहीं हुआ भैया। नहीं, वो नहीं हुआ। अच्छा, क्या अच्छा, हुआ वो भैया, फर्क दोनों में बता दीजिए। ये ऐसा है कि देखो, निक्षेप के भेद है ना। हाँ जी। है। हाँ, उसमें द्रव निक्षेप से तो जो चीज जिस कार्य के लिए होती है उसे पहले ही कह दिया जाता है कि नहीं। अच्छा। और भाव निक्षेप से जब कहा जाता है जब वह उस रूप परिणत हो गण कि नहीं। प्रकट हो जाए। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कारण की वजह से है कि नहीं, कार को मिला के कहा जाता है। जी। और ऐसा सिद्ध भी है कि हाँ जी। जो ऐसा जानेगा उसी को समय दर्शन होता है। हाँ जी, क्या? ऐसा सिद्ध भी है, मतलब हाँ, ऐसा ऐसा कारण सिद्ध भी है। मौजूद है। हाँ। हाँ, और जो ऐसा नहीं जानेगा उसे सिद्धि नहीं है क्या। नहीं है जी, जो ऐसा नहीं जानेगा उसको हाँ, उसको समय सिद्धि भी दर्शन नहीं कहाँ होगी। होता है। नहीं होगी उसको, नहीं और जो समय दर्शन नहीं होता उसे परम से कहाँ होता है, होगा ही नहीं उसे। हो गई नहीं। जी, तो किसे होता है। जिस पहले उसका कारण हाँ, सम्यक भाव अब होगा। कुंकणाचार्य ने कहा है शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्धता को प्राप्त हो। हाँ जी, हो गया बात, हाँ, क्लियर हो गई। बिल्कुल। जी। ठीक है ना। जी, ठीक। अब इसके आगे का कल। जी, जी, इसमें कोई पूछना हो तो पूछो। बहुत बढ़िया भैया, सही समझा, क्या, बहुत अच्छा समझा है। बहुत अच्छा। ठीक। जी, मतलब इससे ये मालूम पड़ रहा है कि हम जो हाँ, अभ्यास कर रहे हैं वो सही है क्या। जी, जी, हम अपने को द्रव से, गुण से, पर्याय से जान रहे हैं इस पिंड में रहते हुए। हाँ। तो यही सम्यक भाव है। हाँ, यही है। जी, इसी को बढ़ाओ। जी, जी, इसी का बल दिया जा रहा है। हाँ, मनन हर वक्त करो भेद विज्ञान। हाँ, एक विज्ञान करोगे तो सम्यक दर्शन होगा ही। हाँ, होगा। क्या बात है, कारण है तो कार्य होगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कार्य कारण मीमांसा ही ऐसी है क्या। और ऐसा दिख भी रहा है, लोक में भी दिख रहा है ना। दिख रहा है। बहुत सी चीजें होती हैं जिसका जो कारण होता है उसके होने पर वो कार्य होता ही है क्या। हाँ जी, हाँ, जैसे आपको अगर आपको क्षार रस चाहिए कि नहीं, पहले आपको नमक का स्वाद चाहिए तो नमक डाल दो उसमें, आ जाएगा। जी, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक। जी। जिन मानी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देहिंदो। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। महान जय की जय हो। आचार्य कुल देव की जय हो। 3 करोड़ मुनि महाराजों की जय हो। महावीरान जय हो। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।